इसी चुनाव में जब भी उपचुनाव होगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पूज महाराज जी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो छेड़े। अभी हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं। सर, अभी जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के जो अड़चने थी अभी तो समाप्त हो चुकी हैं। कितनी तैयारियां आपने कर चुकी है और क्या माहौल लग रहा है, और इस बार मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? हाँ, याचिका जो भी 2 याचिका हाई कोर्ट में लंबित पड़ी थी, वो दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, वापस मैंने ले ली हैं। तो अब मिल्कीपुर के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तैयारी हम लोगों की हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए तैयार रखा जाता है। परमानेंट कार्यक्रमों के माध्यम से हम कभी बैठते नहीं, समाज में निरंतर काम करते हैं। तो इस नाते से कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जब भी होगा हम लोग बड़े वोटों के साथ जीत के आएंगे। अभी देखिए, जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, 7 सीटें आप लोगों ने जीती है। तो इस बार के जो रिजल्ट आया उससे कि मिल्कीपुर सीट पर आप कितना कंपटीशन मान रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं है। अब आपको लगता होगा कि ये बात बड़े पद में कही जा रही है, हम आपको पूर्व में ले चलते हैं। अवधेश जी के बेटे से 2015 में मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया, और उस समय समाजवादी की जलजलाती सरकार थी, उनको 3416 वोटों से हराने का काम किया था। फिर वो 17 का दौर आया जिसमें हम दोनों लोग आमने सामने हुए। तब भी मैं कहता था कोई लड़ाई नहीं है, बड़े वोटों से हार के जाएंगे। तकरीबन 28,000 वोटों से जनता ने उनको हरा के भेजा था। आप ग्राफ उठा के देखोगे तो 22 में हम चुनाव हारे जरूर, पर जनता में हमारा हमेशा वहां की जनता ने मुझे माना और मुझे बड़े वोटों के साथ 93,500 वोट दिया। वहां 13,000 वोटों से हारे? नहीं, 12,200। उसमें कुछ वोट काउंट नहीं है, उसमें 12,200 वोटों से हम हारे। उसमें ये हुआ था कि 6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए थे। आप देखेंगे उस समय बसपा का और सपा का अलायंस तो नहीं था, पर मिल्कीपुर में सपा और बसपा मिलके मेरे खिलाफ थी। बसपा के प्रत्याशी लगातार अगले 1 हफ्ता जब रह गया तो वो भी चले गए थे। बसपा के एक बड़े नेता जिनको टिकट मिला था, बाद में उनका टिकट कटा, सूरज चौधरी, वो भी समाजवादी में गए। नीलम कोरी कांग्रेस से थी, वो भी गए। शिववरदान थे, वो भी गए। भोला भारती थी, वो भी गए। मतलब चुनाव अब कुछ कह सकते हैं किस्मत में नहीं था हमारे, पर ये जरूर है कि हम मजबूती से क्षेत्र में रहते हैं। जनता की बात सरकार तक बहुत पुरजोर तरीके से पहुंचाते हैं। हमारी अपनी एक स्टाइल है, हमारी एक अपनी पहचान बनाई है। युवाओं के बीच में हमको युवा पसंद करता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, इतने कम समय में जो प्यार दुलार मिल्कीपुर की जनता ने दिया, शायद ही किसी नेता को दिया होगा। नहीं, आपकी छवि दिखती है मिल्कीपुर में। लेकिन अभी बातचीत कर रहे थे अवधेश प्रसाद जी से, उन्होंने कहा कि पुणे की कोई ताकत नहीं है कि मिल्कीपुर जो है बीजेपी को जिता पाए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह दे तो उसको मान लिया जाए। अब अंधे के हाथ बटे लग गई है तो लग गई है, उसको स्वीकार है। पता चल जाएगा इसी चुनाव में, जब भी उपचुनाव होगा तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। 30,000 प्लस से जीत नहीं हुई तब कहिएगा। कॉन्फिडेंट है एकदम भयंकर वाला कॉन्फिडेंस है, भयंकर वाला, हवा में उड़ जाएंगे। तो उसी साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही कि इस बार जो 27 में चुनाव होने जा रहा है, अगर बीजेपी 50 सीटें भी जीत पाई तो राजनीति छोड़ देंगे। उमरिया कितने हुए बार, इसे उमरिया कितने हुए बार मना कहुआ हूँ जाए दियो। 27 के चुनाव लेकर लेकिन उन्होंने बयान दिया। हमारे हिंदू में जब 70 प्लस हो जाती, 80 प्लस हो जाती तो का हो तो का सब ना कहुआ हो, इतना बड़ा डायलॉग नहीं मारा जाता।
एक मर्यादित, उनकी हमेशा अमर्यादित बोलने की एक तकनीक रही है, हमेशा वो अमर्यादित बोले हैं। पता चल जाएगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पूज महाराज जी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हो ए, जैसे पहले अश्वमेध के घोड़ा छोड़ दिया जाता तो जो पकड़ लिए घोड़ा उसे युद्ध होत रहा। आज हमारी बहन बेटियों इतनी सुरक्षित हैं, और खासकर हम दलित परिवार की बहन बेटियां, पिछड़े परिवार की बहन बेटियां, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो छेड़े। अगर इस चौराहे पे छेड़ता है तो अगले चौराहे पे खाकी वर्दी हिसाब लेने के लिए बैठी है। सुंदर बैंक में रुपया निकाल लियो, 10-20 लाख रुपया निकाल लियो, और चैनमा खोलत लेके जाओ तो गुंडा बदमाश चौराहा कट्टा लगाए देखे नहीं कहते भैया वारी देखो ना, वारी देख लो, वारी वो वारी देखो, नहीं तो उल्टे अब पीटा जा। ये व्यवस्था दी है महाराज जी ने। आम जनमानस खासकर व्यापारी वर्ग एकदम सुकून से चैन की सांस सो रहा है। न कहूं दंगा, न फसाद, न गुंडा, न गर्दी। लगातार जो अभी हम संभल में देखे, बहराइच में देखे, लगातार जवाब नहीं देखा था। हाँ, बस ये देखो ओके, जवाब अच्छा, देखो। संभल हिंसा को लेकर के आप क्या क्या विचार है? हम संभल नहीं गा रहे बदलती हैं, हुई? हम क्या करें हुआ संभल के बात करिए। हमें अयोध्या से पूछो, ये संभल हम गवे नहीं कहते तो क्या करें हुआ बात पार्टी से करिए। आप लगातार हाँ तो पार्टी जो जाने की पार्टी नेताओं कोशिश कर रहे हैं, इनको रोका जा रहा है। क्या करें हुआ लबर लबर कर, सरकार हमारे बात निपट के ठीक कह दी है। विपक्ष कहता है कि विपक्ष के हैं जो है हमारा दायित्व बनता है। हाँ, बड़ा दायित्व बनत है, ये सब गलत बात है। सब व्यवस्था फिट है। अच्छा, बांग्लादेश में जो लगातार अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, आपने भी जो है उस पर सवाल उठाया है और तमाम विरोध प्रदर्शन में आप भी शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार को इस पर क्या एक्शन कुछ लेना चाहिए, या फिर कितना नाजायज है? देखिए, हमारा सीधा सवाल है, जी। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है, बंगाल ही नहीं जहां पर संख्या उनकी ज्यादा है वहां हो रहा है। हमारा एक सीधा सवाल है, और दलों के लोगों को क्या इन सब मामलों में साफ सूझ जाता है? राजनीति वोट लेने के लिए मानवता इतनी तार तार हो जानी चाहिए। ये बड़ा दुखद विषय है, कोई बोलने को नहीं तैयार है। आज हम थे कार्यक्रम में, 43वां रामायण मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे, मैं भी था स्वागत में। उस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी कम से कम 10 मिनट लोहिया जी पे बोले। जो अच्छा है उस पर बोला जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने बताया लोहिया जी के विचार को, किस तरीके से समाजवादियों ने उनके विचारों का खत्म किया है, कैसे समाजवादी परिवारवाद में बदलती जा रही है, जात आधारित पार्टी होती जा रही है। इन सब पे उन्होंने काफी अच्छा बोला। विपक्ष आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा भी तमाम राज्यसभा में बात उठा रहे थे कि जो है सारी कार्रवाई को रोक करके जो है बांग्लादेश पर बातचीत की जाए, निंदा प्रस्ताव जारी करें। भारत सरकार क्या बातचीत चल रही बांग्लादेश से, उसको लेकर के सदन में सबके समक्ष प्रस्तुत करे। विपक्ष लगातार इन चीज़ों को लेकर उठाता है, खासकर जब बांग्लादेश की बात आती है हिंदुओं में। हम तो चाहते हैं कि सब एक होके इस बात को उठाएं। बहुत अच्छी बात है, पक्ष विपक्ष सब एक तरफ से इस बात को उठाए, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, जो भी उसके तरीके हैं, जो उसके मापदंड हैं राजनीतिक, उस आधार पर पार्टी उससे निपट रही है, उस पर काम कर रही है। और कोई सवाल? लगातार जब अभी यूपी कॉलेज की बात की जाए, वहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड ने जो है अपना स्थान का दावा किया था, और लगातार इसके बाद जो ये संभल में घटना हुई, इसके बाद तमाम लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। आपको क्या लगता है इन चीज़ों पर सरकार को, या जब इस तरीके से बातें होती हैं तो पहले से इस पर कुछ का एक्शन लेना चाहिए, शासन प्रशासन को पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि घटनाएं हो जाने के बाद सरकार उस पर जो है ज़्यादा प्रशासन फोर्स करती है। देखिए, शासन प्रशासन तो चुस्त दुरुस्त रहता है क्या, पर आदिकाल से देवता हैं तो राक्षस हैं, मनुष्य हैं तो पशु।
मानवता को तार तार करने वाले लोग भी हैं। चाहे जिसकी सरकार रही हो, कितनी भी टाइट रही हो, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले कुछ ना कुछ खुरापेत कर ही देते हैं। और उसके लिए बाबा जी हमारे हैं, उन पर विश्वास है। वो अगले किसी भी मामले को अभी तक देखा है 24 घंटे में फिट कर देते हैं। ये आप भी महसूस करते होंगे पत्रकार भाई हैं, जिस तरीके से हम लोग, देखिए ये नहीं कि हम पार्टी में हैं तब बात कर रहे हैं, जहां हम बैठे हैं जिस गांव में, शहादतगंज का बढ़ई का प्रवाह है, यही स्कूल है आलोक कॉन्वेंट में भी, वो भी घटना याद है। हम लोग जब 2010-11 में आए थे यहाँ, बहन बेटियां जाती थी, इस चौराहे पे सौदे लड़के खड़े रहते थे, आगे खड़े रहते थे। जब स्कूल छूटता था तो एकदम खड़े रहते थे, लैला मजनू बने। आज कोई दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग खुदे कई लोगों को पीटे हैं भैया, पुलिस को बुला दिए हैं। तो ये कहना, साला हर दूसरे दिन खोलो पेपर, गोली मार के यहाँ पंप लूट लिया गया, यहाँ सोनार जा रहा है छीन लिया गया, यहाँ डकैती, वहां अपहरण। आप तो पत्रकार भाई गिरावट टाइप नहीं, आप ईमानदारी से बात करिए, खूब नंगा करिए हमको। कहते हैं लगातार एनसीआरबी के आखिर बढ़ रहे हैं लगातार। अरे उनका कहा है दियो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। जब सत्ता ना है वहाँ बकर बकर बोलो, अरे आंकड़ा मैं जाग, हम सीधे प्रमाण देखी था, हम सीधे प्रमाण देखी था, पेपर रोज पढ़ी था का आपो महसूस करता है। हिम्मत नहीं, मैं 2 घंटा लेट हो जाए तो बाप मातारी खुदे लड़कन से पूछती कहाँ बैठे हो। तो अभी आप लगातार, चाहे रात हुए चाहे जोन, बेटियों की बात, महिलाओं की बात बता रहे हैं। मोदी जी भी लगातार बात करते हैं महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण मतलब के लेकर। वो दिखता है, दिखने लगा। हाँ, तो आपके चुनाव को लेकर आते हैं। मिल्कीपुर में हम लगातार प्रचार कर ही रहे हैं, तो इस बार क्या मुद्दा लग रहा है कि मिल्कीपुर के लोगों के लिए क्या जरूरत? देखिए, जरूरतें कभी कम नहीं होती, जरूरतें कभी कम नहीं होती। मानव प्रवृत्ति है खत्म, मानव प्रवृत्ति है, कभी खत्म नहीं होती। एक अच्छे विचार के साथ हम जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में उनके भागीदारी बनते हैं। एक अच्छा सेवक बन सकूं, कैसे उनकी ज्यादा सेवा कर सकूं, ये विचार मन में हमेशा रहता है। छूटे अधूरे कामों, जो छूट गया था, जहां मिल्कीपुर से मेरा नाता तो हमेशा रहा, विकास काम जो मेरे माध्यम से मैं विधायक रहता तो और नई ऊंचाइयों को मिल्कीपुर पे लेके जाता, वो काम कहीं न कहीं से छूटा, जाने पे बड़ी तकलीफ होती है। फिर भी सरकार को धन्यवाद, मेरे विधायक ना रहते उन्होंने बड़ा मुझे सहारा दिया। हमारे यहाँ जहां मंदिरों पर 1 लाख रुपया लाने के लिए पुरानी सरकारों में लोग तरसते थे, उनकी सरकारों में कब्रिस्तान की बाउंड्रियां घेरी जाती थी। बड़ा धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटक मंत्री जी को। मेरे चुनाव हारने के बाद मुझे बुला के जिस तरीके से उन्होंने कहा, बेटा तुम विधायक नहीं हो पर तुम विधायक से भी बढ़ के हो, जितना काम लाओगे मैं कर दूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे लगा कि हो सकता है कि राजनीतिक बात कहे हो मुझे बुला के। मैंने उनको डरते हुए 3 मंदिरों का दिया कागज। मैंने यूं कागज दिया, 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया कि मैंने पूर्व विधायक मिल्कीपुर में, जी मैं फला बोल रहा हूँ, इन मंदिरों के लिए एस्टीमेट बनना है, क्या क्या बनना है, वहां या तो किसी को लगा दीजिए कोई। आज मैं चौंक गया। रामपुरवा मंदिर जाके देखिए, आस्तिक बाबा जाके देखिए, अंधी अंधा देखिए, बामदेव जाके देखिए, चाहे आपका अभी पैसा तत्काल हमने रिलीज कराया है गहनाग बाबा का स्थान देखिए, और जहां पूरे विश्व के सांप आके एक स्थान है, उस ग्राम का नाम है सिरसिड़। कौन स्थान है? सिरसिड़ जन्मेजय कुंड। चाहे वहां की बात हो, कई करोड़ों का सरकार ने गिरा दिया, काम युद्ध स्तर पर है, जाके देखिए। नहीं, अयोध्या में तो सरकार ने काफी खर्च नहीं, हम अपने मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, आपने मिल्कीपुर की बात की। 36 सड़कें तो भाई साहब मैंने अभी ली, बन रहा है, काम हो रहा है। सरकार
जैसे विधायक रहने पे ना रहने पे अंतर तो आ ही जाता है। अभी क्या लगता है अगर आप विधायक अब की बार बनते हैं तो क्या क्या चीजें को कराएंगे जो अभी छूट गया आपसे नहीं कर पाए? अभी तो मैंने एक स्टेडियम, देखिए जिस तरीके से मोबाइल ने खेलों को खत्म किया है, कहीं मैदान दिखते नहीं, कहीं न गुल्ली डंडा दिखता है, न कंचा खेलते कोई देखता, न लट्टू नचाते देखता, न कोई पतंग उड़ाते किसी को देख रहा है, न बैट बल्ला, न फुटबॉल, न हॉकी, सब खेल का एकदम सत्यानाश हो गया। खो खो, कबड्डी, पटकी पटका, आंख मिचोली, आइस पाइस, भैया हाँ, काफी जो जो ग्रामीण क्षेत्र में सब खेल थे। जितना खेल रहा सब नाश होगा ही मोबाइल के आगे। रहा पबजी, पता नहीं कौन जी खेले में बाजा है, हड्डी की बीमारी हो जाता है। उसको देखते हुए मेरे मन में मैंने एक स्टेडियम बनवाया था कंदई कला। दूसरा मैंने रेवना के लिए प्रस्तावित करा दिया, वो भी बन जाएगा। मेरा जो विजन है वो जहां कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है सड़कों की, वहां हो जाए। जो और अधूरे सपने हैं बिजली को लेकर, मैं काफी चिंतित रहता हूं। कुछ उपकेंद्रों की मांग है, कुछ मेरा सब रोडमेप तैयार है, एक एक ग्राम सभा का सब लिखा पढ़ा धरा है। आपके आशीर्वाद से, मिल्कीपुर के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से पद पे अगर आसीन हुआ तो न अधूरे कामों को लड़ भिड़ के बातचीत करके एकदम स्वच्छ मन से ला पहले के से तैयार कर लिया है पूरा क्या खाका तैयार है। इतना मोट कागज धरे बनाए। एक दिन गए थे मुख्यमंत्री जी को, सब दे आए, सबकी फोटो डाल दिए, सब जितना रहा पूरे विधानसभा में सब खाका तैयार है। कि 5 साल वहां सेवा करने का मौका मिला, 2.5 साल विधायक नहीं रहे तो चुनाव नहीं रहता है तो और चीजों पे अच्छे से जीवन में सुख दुख जैसे क्रम है वैसे हार जीत ये जीवन का अंग है। पद आता और जाता रहेगा, निराश नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो लड़ता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। हम लोग एक अच्छे जोश के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। बाकी हर इच्छा भगवान की, ईश्वर की, जो करेगा कराएगा सब ठीक ही होगा। बहुत खुश और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। हाँ हाँ, कौनो हम चिंता नहीं रखे भैया। हमारी एक लाइन बड़ी फेमस है भैया, हम चिंता उनतम नहीं रहते, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जीवन में मस्त रहना चाहिए। क्या करे, बहुत चिंता लिए हो, छोड़ भरे जीवन बा भैया है। बहुत हम चिंता उनता और देश भाव से कोनो काम हम आज तक किया नहीं। मस्त रही थे, दिल के आदमी हैं, जो दिल माओ तो का बोली थे। इंसानियत मानवता जीता रहना चाहिए, बाकी हाँ और क्या। तो अभी हमारे साथ एक लाइन और बोल दी भैया, बिल्कुल। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए जहां इंसान को इंसान बनाया जाए, जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। तू रहे भूखा तो मुझसे रहा न जाए, मुझसे खाया न जाए। इस लाइन पे हम लोग चलने वाले हैं। बिल्कुल। अभी हमारे साथ बाबा गोरखनाथ जी मौजूद थे, इनसे बातचीत की, इनके कई मुद्दों ने हमें प्रतिक्रिया दी है। बाकी ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए #भारत न्यूज़। धन्यवाद।